नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम सब कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है गिरधर कविराय की कुंडलियां। इस पाठ में हम गिरधर कविराय की 2 कुंडलियां पढ़ेंगे। बच्चों, 18वीं सदी में जन्मे गिरधर कविराय को उनकी लोक प्रचलित कुंडलियों के लिए याद किया जाता है। उनकी रचनाओं में बहुत से ऐसे नीतिपरक पद मिलते हैं जिन्हें अक्सर कहावत के रूप में सुना जाता है, जैसे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए या बीती ताहि बिसारी दे आगे की सुधिली। उनकी रचनाएं जनमानस में इतनी प्रसिद्ध हैं कि लोग उनका कहावतों की तरह उपयोग करते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में लाठी जैसी वस्तु के उपयोग भी बताए और यह भी बताया कि धन अधिक हो जाए तो क्या करना चाहिए। अपनी रचनाओं में लोक नीति या घर गृहस्थी के साधारण लोक व्यवहार की बातें सीधे और सरल शब्दों में कहने के लिए भी वो जाने जाते हैं। तो आइए बच्चों, पहले पढ़ते हैं उनकी दोनों कुंडलियां और फिर जानेंगे उनके भावार्थ को। गिरधर कविराय की पहली कुंडली इस प्रकार है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिये माही कियो जो बिना विचारे। गिरधर कविराय की दूसरी कुंडली इस प्रकार है। बीती ताहि बिसारी दे आगे की सुधिले, जो बनी आवे सहज में ताहि में चित दे। ताहि में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कविराय यहे करु मन प्रतीति, आगे को सुख होई समुझी बीती सो बीती। तो बच्चों, ये थी गिरधर कविराय की दोनों कुंडलियां। आइए अब समझते हैं इनके भावार्थ को। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अर्थात जो व्यक्ति बिना विचार किए कोई कार्य करता है वो बाद में पछताता है। इससे ना सिर्फ वो अपना काम बिगाड़ता है बल्कि संसार में हंसी का पात्र भी बनता है। जग में होत हंसाए चित्त में चैन ना पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही ना भावे। अर्थात बिना विचार किए गए कार्य के कारण उसका मन अशांत रहता है। अच्छा खान पान सम्मान या जीवन की खुशियां उसे सुख नहीं दे पाती। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिये माही कियो जो बिना विचारे। अर्थात गिरधर कविराय कहते हैं कि जो कार्य बिना विचार किए किया जाता है वो लंबे समय तक मन में खटकता रहता है और उसकी पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। तो बच्चों, ये तो था गिरधर कविराय की पहली कुंडली का भावार्थ। आइए अब उनकी दूसरी कुंडली का भावार्थ समझते हैं। बीती ताहि बिसारी दे आगे की सुधिले, जो बनी आवे सहज में ताहि में चित देई। अर्थात बीती बातों को भूलकर आगे के बारे में सोचना चाहिए। जो बीत गया उस पर व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जो कार्य सहजता से हो जाए उसी कार्य में मन लगाना चाहिए। ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। अर्थात ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे किसी बुरे व्यक्ति को भी हंसने का मौका न मिले और साथ ही मन में किसी प्रकार का दोष
या अपराध बोध भी ना हो। कह गिरधर कविराय यह करो मन परतीति, आगे को सुख होई समुझ बीती सो बीती। अर्थात गिरधर कविराय कहते हैं कि हम अपने मन को इस बात पर विश्वास करना सिखाएं और भविष्य की खुशी को समझते हुए अतीत के दुखों को भुलाकर आगे बढ़ें। तो बच्चों, अभी हमने गिरधर कविराय की दोनों कुंडलियों का भावार्थ समझा। आइए अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करें। बच्चों, इस पाठ के आधार पर इन प्रश्नों का सही उत्तर आपको बताना है। इनके उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं। प्रश्न 1, बिना विचारे काम करने के क्या परिणाम हो सकते हैं? पहला विकल्प, दूसरों से प्रशंसा मिलती है। दूसरा विकल्प, मन में शांति बनी रहती है। तीसरा विकल्प, अपना काम बिगड़ जाता है। और चौथा विकल्प, खान पान सम्मान मिलता है। सोचिए और बताइए। इसका सही विकल्प 3 है, यानी बिना विचारे काम करने का परिणाम यह होता है कि अपना काम बिगड़ जाता है। प्रश्न 2, चित्त में चैन ना पा सकने का मुख्य कारण क्या है? पहला विकल्प, प्रयास करने पर भी टाला ना जा सकने वाला दुख। दूसरा विकल्प, बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता। तीसरा विकल्प, खान पान, सम्मान और राग रंग का अभाव। और चौथा विकल्प, दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास। सोचिए और बताइए। बच्चों, इसके सही विकल्प 3 और 4 हैं, यानी चित्त में चैन ना पा सकने का मुख्य कारण है पहला, खान पान सम्मान और राग रंग का अभाव, और दूसरा, दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास। प्रश्न 3, अब बताएं। बीती ताहि बिसारी दे, आगे की सुध लेई। इस पंक्ति द्वारा कौन सी सलाह दी गई है? विकल्प 1, भविष्य की सफलता के लिए अतीत की गलतियों से सीखने की सलाह। विकल्प 2, अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की सलाह। विकल्प 3, अतीत और भविष्य दोनों घटनाओं को समान रूप से याद रखने की सलाह। विकल्प 4, अतीत और भविष्य दोनों को भूलकर वर्तमान में जीने की सलाह। सोचिए और बताइए। बच्चों, इसके सही विकल्प होंगे 1 और 2, यानी बीती ताहि बिसारी दे, आगे की सुध लेई। इस पंक्ति द्वारा हमें सलाह दी गई है पहली, भविष्य की सफलता के लिए अतीत की गलतियों से सीखने की सलाह, और दूसरी, अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की सलाह। प्रश्न 4, अब बताइए। जो बनि आवे सहज में, ताहि में चित देई। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? पहला विकल्प, हमें कठिनाइयों और चुनौतियों से बचना चाहिए। दूसरा विकल्प, हमें आराम की तलाश करने में मन लगाना चाहिए। तीसरा विकल्प, हमें असंभव और कठिन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। या फिर चौथा विकल्प, हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। सोचिए और बताइए। जो बनि आवे सहज में, ताहि में चित देई। इसका सही विकल्प है 4, यानी हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों, अब हम आपको अभ्यास कार्य के लिए प्रश्न देते हैं, जिसका उत्तर आप स्वयं खोजेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो हमेशा बीती बातों में खोया रहता है। आप उसे समझाने के लिए क्या कहेंगे? तो बच्चों, इसी के साथ अब हमें दीजिए अनुमति। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।